never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Hey आर्मीज, हाय मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 41 है। चैप्टर 40 में हम लोगों ने देखा था कि फ्यूचर गॉड राया और होसियोक को बताते हैं कि नेक्स्ट डे राया की जिंदगी का आखिरी जंग होगा, क्योंकि राया नेक्स्ट डे ही मरने वाली है। तो इससे बेहतर राया, जो कि एक फायर सायरन है, साथ में एक सूट सायर भी है, अपने माँ बाप के पास से पाया हुआ पावर्स के साथ। तो इसीलिए फ्यूचर गॉड उनसे कहते हैं कि राया को थ्रोन में बैठना ही सही होगा, इससे टाइम जोन बैलेंस रहेगा। इसमें होसियोक मान भी जाता है और राया भी मान जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 41। चलिए डैड, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आज की रात मैं जी भर के आप लोगों के साथ जीना चाहती हूँ। लेट्स गो डैड, लेट्स गो। हाँ बेटा, चलो। इसके बाद दोनों लिविंग रूम में आते हैं, जहां नामजून शुगा और जंगकुक को नेक्स्ट डे वर्ड पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहा था। देन ओ जूनी अप्पा, ओ मेरे यंग्स, ओ जीनी अम्मा, मॉम, डैड, पता नहीं मैं कैसे रहूंगी, बट ये बात तो सच है, मैं इस माहौल को, इस घर को बहुत मिस करने वाली हूँ। नो राया, तुम रो नहीं सकती, वरना सबको पता चल जाएगा या फिर शक होगा। ओहो जूनी अप्पा, आप अभी भी ये सब कर रहे हो? अरे राया बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? और रही बात ये सारी चीजों के बारे में तुम्हारे यंग्स को समझाना, ये बहुत जरूरी है बेटा। बहुत हुआ, अब और नहीं। मुझे आज आप सबके साथ इस लिविंग रूम में सोना है। बट बेटा। नो बट अप्पा, मॉम, जीनी अम्मा, चलो जल्दी चलो, लिविंग रूम में बिस्तर लगाइए ना, जल्दी से करो। और तुम यंग्स, चलो हम उन्हें मदद करते हैं। लेट्स गो। थैंक्स सीसी, वरना डैड वॉर से पहले इसके प्लानिंग में ही हमारा जान ले लेते। यस, सही कहा भाई। चलो बिस्तर लगाते हैं, कम से कम इससे तो भाग सकते हैं ना फिर। उसके बाद सब फ्लोर में बिस्तर लगा के लेट जाते हैं। कौन कहाँ सोएगा ये पहले से ही राया प्लान कर चुकी थी। राया के राइट तरफ आयु, उसके बाद होबी, उसके बाद शुगा, और लेफ्ट साइड में जिन, उसके बाद नामजून और जंगकुक। ऐसे ही ऑर्डर में सब लेट जाते हैं। देन मजा आ रहा है। जीनी अम्मा, आप यांग से भी ज्यादा मुझसे प्यार करते हो ना? बताइए। हाँ बेटा, मैं तुमसे ही सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, इसमें तुम्हें कोई डाउट है? हाँ क्या मॉम, इट्स नॉट फेयर। जलने की बदबू आ रही है। कम ऑन यांग, डोंट
जेलस। कम से कम आज की रात तो मुझे जी भर के जीनी अम्मा का फुल अटेंशन और प्यार एंजॉय करने दीजिए। सीसी, ऐसा क्यों कह रही हो बेबी? हम सबका सारा प्यार, सारा अटेंशन तुम्हारे लिए ही तो है। ये जंगकुक चाहे जितना भी बोले, उसका अटेंशन, उसका प्यार भी तुम्हारा ही हक है। तुम्हें भी पता है कि जंगकुक तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है। ये सब जलना वालना, जेलसी वेलसी, ये सब इसका दिखावा है। ये सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार करता है। यू नो अबाउट इट। ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। जंगकुक यंग ऐसे ही करते रहते हैं और हमेशा अपने हिस्से का चॉकलेट, केक सब मेरे हिस्से में डाल देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा शिगा यंग। बट बेटा, आज अचानक क्या हुआ जो ऐसे सोने का मन हुआ? प्लान क्या है? कुछ नहीं जुनी अप्पा, बस ऐसे ही। अच्छा, मैं आप सबको एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर मैं कभी नहीं रही तो आप लोग मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? हम सब ऐसे ही हमेशा साथ में रहेंगे, ठीक है ना? और तुम कहीं नहीं जा रही हो, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें परमिशन नहीं है। मेरी गुड़िया हमेशा मेरे साथ रहेगी। आयु, काश मैं ये कर सकता, बट मुझे माफ कर देना। सूद साया का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते मैं एक रिस्पॉन्सिबल डैड नहीं बन पाया। मुझे माफ कर देना प्लीज। आई एम रियली सॉरी आयु, आई एम रियली सॉरी। यस मॉम, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे आपकी बेटी जहाँ भी रहे। आई प्रॉमिस मॉम, आई प्रॉमिस। वो रात मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रात थी। नेक्स्ट डे मेरे डेथ के बाद फ्यूचर गॉड मुझे एनर्जी ग्लोब में लेके गए। वहां से ही पूरे गैलेक्सी का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सारा सिस्टम समझने के बाद मैं थ्रोन में बैठी और खुद के अंदर की शक्ति को 10 गुना ज्यादा महसूस किया और फिर से बॉडी बना के टाइम जोन को संभालना और आप सब पे नजर रखना मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने अपना प्रॉमिस रखा, मैं वापस आई। शायद और भी लेट से आ सकती थी, ऐसा ही प्लान था। थोड़ा और लेट से आती तो चल जाता, बट मॉम को इस हालत में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। बस यही थी पूरी कहानी। तो आप भी मेरी तरह स्पिरिट हो गार्डियन? नहीं ज़ोहू, मैं वो हूँ जिसने स्पिरिट को ताकत दी है बेंडर्स के साइड से लड़ने के लिए। It's so amazing! हे भगवान, कितना कुछ सहना पड़ा ना बेटा, और हम सब तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाए। कोई काम के नहीं है ना तुम्हारे अप्पा, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारे डैड, मॉम, यंग्स, सब कुछ अकेले झेलना पड़ा मेरे बच्ची को। नो चीनी, खुद को दोष मत दो। कैसे कुछ करती? हाँ, ये कुछ बताएगी तब ना। कुछ नहीं बताती है, बिल्कुल अपने डैड पर गई है, बेवकूफ लड़की। मॉम आप कब आई? आपको ऐसे अकेले? शट अप, जस्ट शट अप राया। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, ना ही तुम। क्यों इतना सब कुछ छुपाए? हाँ, क्यों? मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है मेरी बच्ची। ओह माय गॉड। गार्डियन, हाँ, गॉडेस, हाँ, मेरी बच्ची हो तुम, मेरी प्यारी सी गुड़िया हो तुम। इतनी छोटी सी थी, अभी छोटी ही हो, पूरी जिंदगी भर तुम छोटी रहोगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम गार्डियन हो या फिर गॉडेस हो, तुम क्या हो? तुम मेरी गुड़िया हो, मेरी प्यारी सी बच्ची हो। शाया, हमें शायद तुम अच्छे से जानती नहीं हो, पर हम कम ऑन जीविना सियोनी,
यू आर द वन जिसने इस पत्थर जैसे मेरे योंग को पिघलाया है। मैं आप सबके बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ और तेसियोनी हैट्स ऑफ। आपने जैसे इनर पावर्स के साथ इविल पोजीशन को नाकाम किया ना, मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। हाँ सच में। ओह राया, मेरी प्यारी तेसियोनी, आप ऐसे रो नहीं। तुम्हें पता है राया, जंगकुक हमेशा तुम्हारे बारे में कहता रहता था। मुझे पता नहीं था कि वो छोटी सी प्यारी सी ड्रैगन अभी गार्डियन बन गई है, गॉडेस बन गई है। ओ सियोनी, क्या गॉडेस? आप लोगों के लिए मैं तो बस राया ही हूँ, बस राया। बिल्कुल मेरी छोटी बहन, और बिल्कुल क्रैकहेड्स वाली राया। बट मॉम तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं, ठीक है? बाप रे बाप, इतना कॉन्फिडेंस? नहीं, नेवर। ये तो होने से रहा यंग। मैं फैमिली रियूनियन के इस खूबसूरत पल को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मुसीबत अभी भी टला नहीं है। आयु की 2 शक्तियाँ कभी भी ट्रिगर हो सकती है और ब्लड बेंडर्स खुले में घूम रहे हैं। ब्लड बेंडर? हाँ, वो काई और जैक्सन यही तो कह रहे थे। काई मतलब? हाँ सियोनी, वही काई जो आपके साथ आपके कॉलेज में पढ़ते थे। सियोनी, मैं आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि काई और जैक्सन को मैंने ही भेजा था आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ब्लड बेंडर्स ने ही रिवर साइड वैली को अपने वश में किया है। दुख की बात तो ये है कि कियारा भी उनमें से एक बन चुकी थी। बेचारी पावर के लालच में आ गई थी। और हाकियो टेम्पल पर भी ब्लड बेंडर्स का ही वश था। वो शाहो किसी के वापस आने का बात कह रहा था। वापस? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैंने वो ब्लैक टेम्पल पर यॉन्जिन को देखा था। वो एक ब्लड बेंडर बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि वो वापस आया कैसे? वो तो नॉन बेंडर पैलेस में हमारे हाथों से ही मारा गया था ना, तो फिर कैसे? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी नजर से दूर हो रहा है मॉम। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। कियारा भी लूसीफर का बात कर रही थी, लेकिन उसके लिए हेल गेट ओपन करना जरूरी है और वो मैं होने नहीं दूंगी। हाँ नहीं तेसियोनी, उनका इरादा हेल गेट खोलना नहीं है। वो हेल गेट को ही तबाह करना चाहते हैं ताकि डीमंस बाहर आते रहे और कभी भी उनको बंदी बनाया ना जा सके। ये चीज़ थोड़ा सा पेचीदा है, मतलब ये हर एक कदम हमारे आंखों के बिल्कुल सामने ही हो रहा था, लेकिन आप लोगों के लिए ये अनजान चीज़ें हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने हर एक चीज़ को देखा है, तो मैं इसीलिए ही कह सकती हूँ कि हमारी आंखों से दूर ऐसे बहुत सारे हरकतें हो रही है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें किया जा रहा है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बट हाँ राया, ये तो इम्पॉसिबल है। यही तो मैं कह रही हूँ जिमिना सेओनी, आपके नज़र से दूर हेल गेट के अंदर बहुत कुछ हो रहा है और ये तभी पॉसिबल हुआ जब डैड ने आइस क्वीन से सौदा करके आप चारों को वापस लेके आए। डैड, आपको याद होगा ना आपने आइस क्वीन से क्या सौदा किया था? तो तुम अपने फैमिली को वापस लाने के लिए धरती की सुरक्षा का सौदा करना चाहते हो, है ना सूदसायर? हाँ क्वीन, हम साथ रहेंगे तो धरती का सुरक्षा अपने आप सही से होगा, ये मेरा मान्यता है। लेकिन इससे टाइम जोन पर हलचल मच सकती है। बहुत जगह का पोर्टल कमजोर हो सकता है। फिर भी हाँ क्वीन, फिर भी
बच्चे वापस आना जरूरी है, बस। फ्यूचर तुम और तुम्हारी बेटी जानते हो, अब तुम पर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन याद रखना, ये आसान नहीं होगा सूज़सायर। यस माय क्वीन, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। हाँ बेटा, मुझे सब कुछ याद है। मैं कभी कोई चीज नहीं भूलता। डैड, डार्क लॉर्ड अभी भी जिंदा है। सूज़सायर, बस अब कुछ पल का इंतजार, उसके बाद चारों तरफ तबाही और तबाही। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। गाइस, अब तो पता लग गया है कि डार्क लॉर्ड अभी भी हेलगेट के अंदर है। तो इसके आगे क्या होने वाला है ये तो कोआला जानती है, मतलब मैं। लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगी। आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही सफोकेटिंग, बहुत ही ट्रैजिक भरा हर एक चीज़ को हम देख पाएंगे। जो भी हो, ये कुछ चैप्टर्स थोड़ा सा इमोशनल था, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था। सो दैट्स वाई मैंने इतना इमोशनली इस चैप्टर्स को हैंडल किया। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर, बाय। It was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got